जानते हैं, मैंने अपनी बीवी को खो दिया। अगर आप रजामंद हो तो मैं आपकी बेटी को अपने खैमे का ताज बनाना चाहता हूं। आलिशार साहब, दुंदार साहब, मैं आप लोगों को इंतजार करवाने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन जिस मुआहदे का आप दोनों को इंतजार था, तैयार है वो। जैसे कि गद्दार यानीस अब मर चुका है, तो इस मुआहदे पर मोहर लगाने से कोई नहीं रोक सकता। उस्मान साहब यहाँ है नहीं, तो क्या जो मुआहदा हम करने जा रहे हैं वो काबिल कबूल होगा? दुंदार साहब, हमारी रवायात में छोटों को बात करने की इजाजत नहीं। जहां तक बात है मुआहदे की, मेरे भाई ने इस मोहर की शक्ल में मुझे इख्तियार दिया है, और वो है ये। दुंदार साहब। शहजादी सोफिया, एक दिन मैंने बहरे गीलान के साहिल पर एक निहायत खूबसूरत फूल देखा। उसकी खुशबू अब भी महसूस होती है। जब भी मैं आपको देखता हूं, वो फूल याद आता है मुझे, और उसके साथ मौजूद कांटे भी। हमारी दोस्ती को नुकसान पहुंचाने वाला यानीस अपने अंजाम को पहुंचा। अब हमारी दोस्ती को मजबूत करने का वक्त आ गया है। लेकिन पिछली बार आपने मेरे बगैर मुआहिदा करने की कोशिश की, जिसका अंजाम आप लोगों ने देख ही लिया। आलिशार साहब की इजाजत के बगैर इस सरजमीन पर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। तो अब मेरे मरहूम शौहर की याद को मिलकर एक बार फिर ताज़ा करते हैं और मुआहदे की तजदीद करते हैं। दुंदार साहब के साथ जो शुरू किया था, अब वो काम ख़त्म करते हैं। मज़ीद ये कि दुंदार साहब की ख्वाहिश के मुताबिक इतरसाजी का मामला भी शामिल किया गया है। उम्मीद है आप खुश हुए होंगे। क्या वो पहले वाले नुकात मुआहदे में हैं? जी हैं चाचा जान। आलिशार साहब, लगता है आपको हम पर भरोसा नहीं। नकात को बहुत गौर से पढ़ रहे हैं आप। जो इंसान एहतियात नहीं करता, उसकी कोई इज्जत नहीं। कालानोस।